आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमामि शंभु कोटि नमन दिगंबरा। राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, जिन्होंने मुझे डोनेट किया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेज के डोनेट किया है, मेरी हेल्प की है। और मैं उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आपके पास 100 गुना मल्टीप्लाई होके जो भी आपने मुझे डोनेट किया है वो आपके पास 1000 गुना होके आपके पास वापस आए। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी का जहाँ पे मैसेज है, माँ लक्ष्मी आपको बहुत सारे धन वर्षा का आशीर्वाद दे रही है। और जहाँ पर माँ कामकला काली का आशीर्वाद आपके लिए, माँ कामकला काली धन का आशीर्वाद और बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा कर रही है माता रानी आपकी। और प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं। प्रभु आपका साथ दयालुता और कृपालुता से दे रहे हैं, पेश आ रहे हैं। प्रभु आप पर कृपा करें और आपको शांति प्रदान करें। माँ कामकला काली आपकी रक्षा सदैव करती रहेगी। माँ काली आपको जे आशीर्वाद दे रही है, सुरक्षा का आशीर्वाद। ये सुंदर सी ब्लेसिंग के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे, आज की रीडिंग का टॉपिक है, जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, झूठ बोले, आपको धोखा दिया, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की, आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जहाँ फिर आपको हर्ट किया, किस हाल में है आपको धोखा देने वाले। चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे कोई थर्ड पार्टी है, चाहे कोई ऐसे पर्सन है जिसने आपका दिल दुखाया है। जिस रीडिंग में यही देखेंगे आज की रीडिंग में कि वो किस हाल में है, जहाँ कोई आपको पर्सन छोड़कर चला गया है, जिन्होंने खास करके आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, वो किस हाल में। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। और आपको बता दूं, ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करे उतनी ही लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, और जितना रेजोनेट हो उतनी लेनी है। ओके। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। मैरिड कपल के लिए रीडिंग होती है, मेल फीमेल सभी जेंडर्स के लिए होती है, कोई भी इसे देख सकता है, किसी के लिए भी ये रीडिंग देखी जा सकती है। रीडिंग को जल्दी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सभी राशि हैं, मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऊपर जो नंबर मेंशन हो रहा है उस पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। 9501593516 पर आप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। देखते हैं, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी जो है एक्सचेंज हो पाए, आप मेरी एनर्जी से जुड़ पाएँ। इस एनर्जी के साथ आपको क्लैरिटी मिले, इसीलिए मैं आपको लाइक करने के लिए बोलती हूँ। ओम शिवाय जय मां काली, हर हर महादेव। किस हाल में है आपको धोखा देने वाले, और जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लें, या अपने ईश्वर का ध्यान कर लें, इष्ट देव का ध्यान कर लें। किस हाल में है आपको धोखा देने वाले, ओम शिवाय, आपको हर्ट करने वाले किस हाल में, इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है, किस हाल में है। ओम निश्चय, किस हाल में है आपको हर्ट करने वाले, आपको धोखा देने वाले किस हाल में है। ओके, जो बॉटम डेक का कार्ड लेते हैं हम। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेस का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ कप्स, किस हाल में है आपको धोखा देने वाले, 6 ऑफ सोर्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, किस हाल में है आपको धोखा देने वाले। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम ईश्वर। द हेडमैन का कार्ड आया है और जस्टिस का कार्ड आया है। ऐसा लगता है ये लोग मुझे कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया है। ऐसा लग रहा है ये लोग अपना ही कोई बोझ उठा रहे हैं,
जी ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा बोझ उठा रहे हैं जो ये उठाना नहीं चाहते थे, यानी कि ये लोग किसी तरह का कोई बोझ उठा रहे हैं इस टाइम, कोई बोझ इनके सर पे, जहाँ तो कोई फाइनेंशियल बोझ हो सकता है, जहाँ फिर कोई लोन, जैसे किसी ने लोन लिया है, ठीक है, जहाँ फिर ये लोग कहीं जाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी कहीं जा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा बोझ है इन पर जिसे लेकर ये लोग जहाँ किसी बोझ के नीचे से निकलना चाहते हैं, ये लोग कहीं जा रहे हैं। लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हुई है, पास्ट की प्रॉब्लम, पास्ट की, आपको धोखा देने वाले पास्ट की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। यहाँ पे किसी कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, जिस पर्सन ने आपको, हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया था, वो इस वक्त बिल्कुल खाली है और पास्ट के बारे में सोच रहा है और बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में, फाइनेंशियल बैलेंस नहीं है, रिश्तों का बैलेंस नहीं है, ऐसा लग रहा है। और आपको धोखा देने वाला पर्सन, जो इंसान है, इस वक्त बिल्कुल पास्ट की एनर्जी है कि जो भी उसने पास्ट में आपके साथ किया, वो चीज़ों को लेकर वो सोच में पड़ा हुआ है। ये पास्ट की एनर्जी है। और ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को याद कर रहा है, उन चीज़ों को मिस किए जा रहा है, जो भी इसने किया है, जो आपका दिल दुखाया है इस पर्सन ने। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके बहन हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी खुद की मदर हो सकती है, कोई भी हो सकता है इंसान, आपके पर्सन हो सकते हैं, जीएफ हो सकते हैं, बीएफ, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल सभी के लिए। ये कोई पर्सन है जिसने कभी आपका दिल दुखाया था, इस वक्त वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। वो कुछ चीज़ों को लेके, पास्ट को लेके वो चीज़ों को याद कर रहा है कि क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया था, आखिर मुझे मेरे कर्मा की सज़ा क्या क्यों मिल रही है। वो किसी कर्मा की से सज़ा मिल रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको मिस किया जा रहा है, यानी कि वो आपको याद कर रहे हैं, यानी कि वो ऐसी वाली याद नहीं जो जिसे प्यार में याद किया जाता है, यानी कि ऐसी वाली याद, ये किसी ट्रैवल को देख रहे हैं, जब कभी आपके पास आए थे, जब आपके साथ इनका कभी रिश्ता बेहतर था आपका, ठीक है, तो ये बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं, ये कहीं जाना चाहते हैं जहाँ पर भी वॉन्स है, जहाँ पर सोड है, ठीक है, और लास्ट में भी यहाँ पे वॉन्स है, यानी कि ये कहीं जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, किसी बोझ के नीचे, किसी चीज़ के नीचे से निकलना चाहते हैं। कुछ बोझ है इनके दिमाग में, बोझ है, बहुत ही चीज़ों में बोझ मुझे लग रहा है, किसी चीज़ का, कोई पास्ट का बोझ है, जहाँ को किसी चीज़ का बोझ मुझे जहाँ लग रहा है, ये जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। जहाँ तो ये इनके कर्मा है, कोई कर्मा है इनका, जिसकी वजह से ये एक ही जगह पर स्टक हुए पड़े हैं, निकलना चाहते हैं। जो आपको, जिसने कभी धोखा दिया था, किसने आपके साथ कोई चीट की थी, जी वही पर्सन, वही लोग हैं जी, जो आज की डेट में निकलने के लिए दुआएं कर रहे हैं, उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, किसी ऐसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए लग रहे हैं मुझे। हाँ, ये किसी बुरी स्थिति में फंसा होना दिखा रहा है, यानी कि दो सिचुएशन में फंसे हुए ये पर्सन, ये लोग दो सिचुएशन में उल्टे लटके हुए हैं इस वक्त, तो निकलना चाहते हैं। और हो सकता है जे आपको, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जस्टिस को लेकर है, इंसाफ को लेकर है। हो सकता है ये लोग आपके साथ इंसाफ ना हुआ हो, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो इनको लगता है कि हमें ये हमारा ये कर्मा मिल रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं जस्टिस को लेकर है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, तो खुद ये भोग रहे हैं कोई कर्मा खुद। जहाँ पे जस्टिस आया है तो सीधी सी बात है, जहाँ तो ये लोग आपके साथ जस्टिस, ये पर्सन हो सकता है कि करना चाहता हो, कहीं वापस लौट कर आना चाहता हो, आपकी लाइफ में आपको जस्टिस देना चाहता हो जिसने आपको धोखा दिया था। और हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी भी, जहाँ मुझे थोड़ी लग रही है कि हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इन लोगों से, आपके साथ जस्टिस नहीं हो तो आप जस्टिस चाहते हो ऐसे लोगों से, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया। तो ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, ये लोग निकलना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल बैलेंस नहीं है, खाली हाथ हैं, बिल्कुल हाथों में कुछ नहीं है, ठीक है, तो पास्ट की तरफ देख रहे हैं, पास्ट में जो भी किया उन चीज़ों को देखा जा रहा है, मिस किया जा रहा है, निकलने की जद्दोजहद की जा रही है जी। ऐसी एनर्जी है, कोई है जहाँ पे जो निकलना चाहता है। और बॉटम डेक में भी बैलेंस नहीं है,
शिवाय, जमा काली, हर हर महादेव। किस हाल में आपको धोखा देने वाले हैं? 2 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा सोचा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी। ये देखिए कैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि हो सकता है कि आपका ब्रेकअप करवाने में भी इनका हाथ हो, आपको अलग करने में भी इनका हाथ हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि जस्टिस नहीं दिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करने की एनर्जी है, निकलने की एनर्जी है, उल्टे लटकने की एनर्जी है। यानी कि आपने जो इनको भर भर के प्यार दिया था, आपने इतना इनके लिए किया था, और ये महोदय जो भी इंसान है, जहाँ पे जो भी जो लोग हैं, जो भी जो पर्सन है, इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप में हो सकता है कि किसी के कहने पर ब्रेकअप आपका हुआ है, जहाँ इन लोगों ने, कोई इनमें से है कोई जिन्होंने आपका ब्रेकअप करवाया है। तो ब्रेकअप की एनर्जी भी मुझे लग रही है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा पछतावे में है। ये पछतावे की एनर्जी है, सोचने की एनर्जी है, पछतावे की, ढेर सारा पछतावा है, प्यार भी है, पछतावा भी है। यानी कि आपके साथ धोखा करके कहीं ना कहीं पछतावे में। और द फूल का कार्ड देखिए, बॉटम डेक के कार्ड बता रहे हैं, फूल का कार्ड भी है, जहाँ पे कहीं ना कहीं इसने एक तरह का मूर्खता का प्रदर्शन किया। इस पर्सन ने आपके साथ चीट करके, इनको लगता था कि आपके साथ चीट करके, धोखा करके, ठीक है, तो मैं भाई अपनी मर्ज़ी करके कहीं ना कहीं खुश रहूँगा या खुश रहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत ही पछतावे की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डीपली सोचने की एनर्जी है, माफ़ी मांगने को लेकर है कि ये लोग आज की डेट में आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ऐसी एनर्जी है। मिसिंग की एनर्जी है, खाली हाथ है, बिल्कुल ये पर्सन निकलना चाहता है खाली हाथ, इसीलिए कि प्यार नहीं है, जहाँ खो दिया है, जहाँ पाकर गवा देना, आपको पाकर गवा देने की एनर्जी है। जहाँ फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, धोखा तो इसने दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं, और जो भी सिचुएशन है उससे निकलना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आई है, ठीक है। तो पछतावे की एनर्जी है, अकेलेपन की एनर्जी है, और बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ की हैं, गलतियों के कारण अपनी ही गलतियाँ, यानी कि गलतियाँ ये कहते थे कि मैं आज आपको भुगतना पड़ा, दिल आपका तोड़ा, हर्ट आपको किया, ऐसी एनर्जी जहाँ पे पछता रहे हैं ये लोग। अगर मैं बात करूँ, पछता रहे हैं और अभी भी मूर्खता भरे काम कर रहे हैं, और इनका दिमाग जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए ये आपका हार्ट ब्रेकन किया, दिल तोड़ा आपका, तो अब पछतावा क्यों नहीं होगा? जहाँ पे दिल तोड़ा है पछतावा भी वहीं पर होता है, जहाँ पे दर्द दिया है पछतावा भी वहीं पर होता है, माफ़ी वहीं पर मांगी जाती है जहाँ पर दिल तोड़े जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा देखिए, जहाँ पे एनर्जी किसी ने वफादारी नहीं निभाई आपके साथ, वफादारी को लेकर है कि आपके साथ कोई वफादारी नहीं निभा पाया, पर्सन ने कोई वफादारी आपके साथ नहीं निभाई है। ऐसी एनर्जी है कि ये आज की डेट में ये पर्सन पछतावे में भी है, आपको मिस भी किया जा रहा है, आपको जस्टिस देना चाहता है, तुम्हें जो भी हुआ है उन चीज़ों को याद कर रहा है। यानी कि हो सकता है कहीं ना कहीं रिश्ता बैलेंस ना हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बताती है, ये पर्सन एक तो किसी नेगेटिव एनर्जी में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक भी किए हैं, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड बहुत चीज़ें बता रहा है कि आप पर कुछ मरण क्रियाएं भी हुई हैं, या आपको कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, आपको कुछ नेगेटिविटी में जहाँ पे देख रही हूँ कि इन लोगों ने यहाँ तक की सोची आपके साथ करने की, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे शामिल। आज की डेट में वो किसी नेगेटिविटी का बोझ उठा रहे हैं, यानी कि जो इन्होंने किया उसका खमियाजा भुगता जा रहा है, भुगत रहे हैं ऑलरेडी, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और किसी पर्सन की खास एनर्जी है कि किसी जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपके दिल को दुखाया। हमने रीडिंग भी इसी पर की है कि वो किस हाल में, वो भी इसी हाल में है। अगर मैं बात करूं तो वो पर्सन इसी हाल में है, पछतावे की एनर्जी है जी। यहाँ पे जो कार्ड आया है, जो पछतावे को लेकर, अकेलेपन को लेकर है, पछतावा, अकेलापन, माफ़ी मांगना, आपके दिल तोड़ने के लिए जो पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो ऐसी एनर्जी इन लोगों की। द फूल का कार्ड बताता है इस पर्सन ने, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, जहाँ आपको चोट पहुँचाई है, इसने दिल की बजाय दिमाग से काम लिया ज़्यादा।
तो ऐसी स्थिति ना आप दोनों के बीच में बनती। कहीं ना कहीं दिल से काम नहीं लिया गया, दिमाग से काम लिया इस पर्सन ने। अब वही दिमाग इस पर्सन को बोल रहा है कि आपसे भैया आकर गिड़गिड़ाओ, हाथ जोड़ो, माफ़ी मांगो, लेकिन ये पर्सन ऐसा है माफ़ी भी नहीं मांगेगा आपसे। चाहने से क्या होता है, करने से होता है। तो वो तो ये पर्सन करेगा नहीं हरगिज़ भी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मुझे यहाँ पे इस पर्सन की थोड़ी ईगो भी मुझे दिखाई दे रही है। और ये लोग किस हाल में हैं ये कार्ड ही बताने के लिए काफ़ी एनर्जी है कि जिन्होंने आपके साथ धोखा किया वो आज की डेट में ये लोग आपसे माफ़ी भी मांग लें, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो उनकी गलतियां माफ़ करने के काबिल नहीं है। हो सकता है कि आप इनको माफ़ ना करो कभी भी, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ किया है। कुछ एनर्जी ये है कि हो सकता है कि आपके पर्सन, कोई है पर्सन जिसने आपको धोखा दिया, वो आज की डेट में आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और खुद का भी उसका हार्ट ब्रेकन हुआ है, ऐसी एनर्जी है। जब कहते हैं ना कि जब खुद पर पड़ती है फिर पता चलता है। दूसरे का दर्द समझ में नहीं आता है, तब तक समझ में नहीं आता है जब तक खुद के साथ नहीं बीतती। डेथ का कार्ड जानेंगे। ये दर्द, ये पछतावा, ये पास्ट की एनर्जी, ये मिसिंग की एनर्जी, जाने की, आने की सारी चीज़ों को टोटल मिला करके ये डेथ का कार्ड बताता है कि ये ऐसी कगार पर पहुंच गए हैं जहाँ पे सब रिश्ते, चीज़ों का अंत हो जाता है। हो सकता है कि इन लोगों ने इतना कुछ कर दिया है तो आपकी तरफ से तो डी एंड है। आप तो डी एंड का बोर्ड लेकर खड़े हो कि ऐसे रिश्ते से तो बेहतर है कि हम डी एंड कर दें, ख़त्म कर दें बस। क्योंकि इतना दिल तोड़ने वाला इंसान, पर्सन, इतना दिल दुखाने वाले के साथ रिश्ता ख़त्म ना करें तो क्या करें। यानी कि ये सब करके इन लोगों ने, इस पर्सन ने, जो भी ये पर्सन है, जो भी ये लोग हैं, जिसकी भी ये एनर्जी है, ठीक है, तो आपकी तरफ से सब ख़त्म हो चुका है और इनको लगता है कि सब ख़त्म हो चुका है। जहाँ तो चीज़ों का एंड आपकी तरफ से हो चुका है, जहाँ फिर इनकी तरफ से हो चुका है कि किया क्या जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने आपकी लाइफ में बार बार लाके खड़ा किया, दुख तकलीफ़ों को बार बार आपके आगे लाकर खड़ा किया, बार बार ऐसी सिचुएशन खड़ी करी, बार बार आपका दिल दुखाया। तो जो दिल दिखाते हैं वो माफ़ी मांगने से दिल जुड़ नहीं जाते। अगर माफ़ी मांग भी लें अगर आपसे गिड़गिड़ा कर, क्या आप माफ़ कर दोगे? तो आपने तो बोल दिया है, आपकी तरफ से तो ख़त्म है सब कुछ। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ फिर पर्सन की तरफ से ख़त्म हो चुका है। यानी कि ख़त्म हुए रिश्ते को एक तरह से खींचा जा रहा है। इनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जो इन्होंने आपके रास्ते में आपको दिया, जो दर्द आपको दिया, इनको वो वापस, इनको वो दर्द मिल रहा है। ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि सब ख़त्म है, एंडिंग है। हो सकता है कि आप नहीं इस पर्सन को अब वो रिस्पेक्ट नहीं, वो प्यार नहीं देना चाहते, क्योंकि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया। आप इनकी कोई इज्जत नहीं करना चाहते। अब आप चाहते हैं कि, आप कह रहे हो कि ऐसे पर्सन से तो अच्छा है, जिन्होंने मेरा दिल दुखाया, ऐसे पर्सन से तो अच्छा है कि हम इनसे रिश्ता ही तोड़ लें, जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया है। तो आपकी तरफ से सब ख़त्म है। आप तो चाहते हो कि ख़त्म है अब, ठीक है। आप इनकी तरफ से इतनी सारी दुख तकलीफ़ देने के बावजूद भी आपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, भरोसा नहीं छोड़ा है ईश्वर पर। यानी कि जहाँ पे ये जस्टिस है, जहाँ पे ईश्वर है, तो सीधी सी बात है, ईश्वर कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा करने वाले को, आपके साथ अन्याय करने वाले को, कहीं ना कहीं उनका भी हार्ट ब्रेकन हो रहा है, दिल उनका भी टूट रहा है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है। कहीं ना कहीं उनको भी ये तकलीफ ईश्वर दे रहे हैं। ये सब करने के लिए ये पर्सन अब आपके साथ सुलह सफाई भाई करना चाहता है, पुरानी चीज़ों की एंडिंग करना चाहता है। हो सकता है ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आना चाहता हो, माफ़ी मांगना चाहता हो, लेकिन माफ़ी मांगने से कहते हैं ना कि सब अच्छा थोड़े ना हो जाता है। आपने इतना दिल तोड़ा, आप माफ़ी मांग कर वो चीज़ें क्लियर नहीं होती, फ़र्क तो पड़ ही जाता है, कहीं ना कहीं दूरियां तो आ ही जाती हैं, ठीक है। और जिन्होंने आपके कितनी ज़्यादा ब्लैक मैजिक किए हैं वो भी
कर्मा भोग रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर ब्लैक मैजिक किए हैं। 8 की एनर्जी है जहाँ पर, और चीज़ों की एंडिंग है। इधर भी आपने ब्लैक बोर्ड उठाकर कह दिया भैया नो एंट्री, यहाँ पर कुछ नहीं, आप यहाँ नहीं आ सकते। जो काले काम करते हैं आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनका आना जाना बंद करवा कर। आपकी तरफ से ऐसे रिश्तों के लिए बिल्कुल ना है जो आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं, जो आपको दुख चोट पहुंचाते हैं। आप झुकते नहीं हैं, आप झुकने वाले पर्सन नहीं हो। ऐसी एनर्जी है कि आपने इन सिचुएशनों का डटकर मुकाबला किया। ऐसे लोगों का, ये लोग तो चाहते थे कि आपका भैया कुछ ना रहे, लेकिन आपने ईश्वर पर इतना ट्रस्ट किया, आपने एक मजबूत पर्सन हो आप, इतना कुछ सहते गए, इतना दर्द सहा आपने, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद अपने बहुत कुछ सहा है, बहुत सहा है आपने, बस सहते ही जा रहे हो। और इन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। जब सारी हदें पार होती है तो रिश्तों का एंड होता है, चीज़ों का एंड होता है। ऐसी एनर्जी है यहाँ में। और अगर हम और एनर्जी निकालेंगे तो और एनर्जी निकल आएगी। और ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिल टूटने से लेकर के सारी कहानी ऐसी, जहाँ पे पता चल रहा है कि इन लोगों ने क्या क्या आपके साथ किया है, कैसी कैसी सिचुएशन ही आपकी लाइफ में आई हैं। और अब जो लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं आपकी लाइफ में आकर, हो सकता है कि माफ़ी ना मांगे, लेकिन अंदर से तो गिल्टी है ना कि आपके साथ गलत किया है, आपके साथ अच्छा नहीं किया है। तो उन पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं, वो सब याद आ रहा है इनको कि हमने भी कभी आपके साथ ऐसा किया था, तो इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए ये चीज़ें अब इनको रियलाइज़ हो रही है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं जो पीछे करके आया हूँ आगे मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसी एनर्जी है, इस हाल में इनकी सिचुएशन चल रही है। एक कार्ड हम और लेते हैं इस डेक में से। जय माता। ओम डिस्टेंट, जिन्होंने आपका देखिए एंडिंग, यहाँ पे बॉटम डेक में एंडिंग है, जो जहाँ पर भी आया कि एंडिंग है। जो किसी का दिल तोड़ता है, इतना तोड़ देता है कि रिश्तों का एंडिंग हो जाती है। जहाँ पे आप दोनों का मुझे नो कांटेक्ट लग रहा है, दूरियाँ हैं, आप दोनों के दिलों में दूरियाँ हैं, प्यार में दूरियाँ, हर चीज़ में दूरियाँ, और यहाँ पे अंत है, और यहाँ पर भी एंडिंग है। और इस हाल में है ये रिश्ता। अगर मैं इसके बॉटम डेक देखूं तो बॉटम डेक में भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिक रिश्ते हैं, टॉक्सिक एनर्जी है, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की एनर्जी। इन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो वो चीज़ें इनकी लाइफ में भी वैसे ही हो रही हैं। और 2 फेस लेकर जे इंसान चलते हैं, 2 फेस वाले इंसान हैं जी, 2 फेस वाले पर्सन। यहाँ पर भी जी नेगेटिविटी है, कुछ गलत चीज़ों के साथ इन्वॉल्वमेंट इनकी आपकी लाइफ को ख़राब करने में। आज की डेट में ये लोग जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, लेकिन आपकी तरफ से एंडिंग है। आप सह के थक चुके हैं, अब और नहीं आप सहना चाहते। ऐसी एनर्जी यहाँ पर। और ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको। बाय बाय दोस्तों।